हम सावधानी से सुने, मन को एकाग्र करे, चेतन करे और संसार में मन का चिंतन न हो, संसार का आकर्षण न हो। इसीलिए योग वशिष्ठ रामायण में हम प्रवेश करें। हमारा ध्यानेन निर्विषय मन वहां तक हुआ था। अब आगे वशिष्ठ महाराज पुनः राम जी से कहने लगे, हे राम, आपकी जिज्ञासा, आपका उत्साह, आपकी दृष्टि, आपकी निर्मलता, आपकी सेवा, ये सब कुछ देखकर अपने आप मुझे खुशी होती है, मेरा मन प्रसन्न होता है और न चाहे तो भी आपको आशीर्वाद दिया जाता है। हे राम, ये चित्त क्या है इसके बारे में मैंने बहुत आगे बहुत कुछ सुनाया, फिर भी आज एक बात कहना चाहता हूं। यह जो चित्त है ये एक महान रोग है। चित्त हाँ, ये बड़ा रोग है, महान रोग है। इसकी चिकित्सा के लिए एक बहुत बड़ी औषधि है जो अभीष्ट साधक निश्चित रूप से लाभ पहुंचाने वाली है, परम स्वादिष्ट है और अपने ही अधीन है, अपने ही अधीन है। उसे बताऊं, तुम कहो तो सुनना चाहोगे? तुम भरोसा रखोगे? विश्वास होगा? कल्याण करना चाहते हो? अपने आप अंदर में प्रवेश करना चाहते हो तो मैं सुनाऊं, तुम्हारी मर्जी हो तो। ऐसा वशिष्ठ महाराज कह रहे हैं। बोलो। सुनाई देता है महाराज जी? अच्छा, वेरी गुड। ये बातें सुनकर राम जी आश्चर्यचकित हो गए। हमारे महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो पहले से ही सुनने का इच्छुक हूं। ये प्रेमानंद जी महाराज जी का शब्द आ गया। प्रेमानंद महाराज का फेवरेट शब्द है इच्छुक शब्द। बहुत बात में बोलेंगे कि ये धर्म के इच्छुक है, ये इच्छुक है, सेवा का इच्छुक है। ये महाराज जी का अभी साधना में है, उनको प्रणाम कर लेते हैं और करना भी चाहिए मुझे। सुनो, राम जी बड़े आश्चर्य से देखे और कहे, हाँ जी सुनाओ महाराज जी, मैं ये बात को सुनने के लिए पहले से ही तैयार हूं और अभीष्ट साधक होने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से मुझे लाभ होगा। आप सुनाइए। वशिष्ठ महाराज अपने आसन पर एकस्थ होकर, एकस्थ का अर्थ दिया है सीधे और सादे, एकस्थ होकर बोले, हे राम, राग के विषयभूत बाह्य विषयों का परित्याग करके परमात्म चिंतन रूपी अपने ही पुरुषार्थमयी प्रयत्न से चित्त रूपी बेताल पर शीघ्र विजय पाई जाती है। कुछ समझ में आया नहीं, फिर भी सुनो। राग के विषयभूत बाह्य विषयों का परित्याग करके परमात्म चिंतन रूपी अपने ही पुरुषार्थमय प्रयत्न से चित्त रूपी बेताल पर मारे क्या महाराज? बेताल जो ताल में नहीं है। अच्छा, असुर और बेताल एक ही होते हैं। वो विक्रम है बेताल, भूत को भी बेताल कहते हैं। विक्रम और बेताल नहीं। हाँ, बेताला ना बेताला नहीं है। बेताल में है यानी राग और धर्म में अधर्म। वो तो ताल में है, वो देव भगवान हाँ। सुर हाँ, बेसुर है वो असुर। ठीक है, बेसुर આપણે કહીએ ને हाँ, हाँ। जो सुर में नहीं है, सही है, वाह भाई। બેસુરા કહીએ। अच्छा, हाँ, बेताल पर शीघ्र विजय पाई जाती है।
आज भी एक मुझे मैसेज आया था एक अंग्रेज महात्मा का, वो हिंदी नहीं जानते बेचारा, वेदांतानंद वहां आए थे वो कांचीपुरम में। उन्होंने 3 शब्द मुझे लिखा इंग्लिश का, मैं हिंदी अनुवाद कर देता हूं आपको। मैंने भी किसी को पूछा था, मुझे भी नहीं आया था, शंका थी इसलिए मैंने पूछा। एक है आकर्षण, एक है, उसमें लालच लिखा है अनुवाद करने वाले ने, फिर मैंने बहुत विचार किया तो उसका अर्थ है प्रलोभन। एक है प्रलोभन, एक है आकर्षण और एक है अंधकार। ये 3 चीज जो समझ में आ जाए जिसको, तो इस मार्ग पर जो महाराज जी ने दीक्षा दी है उस मार्ग पर वो आदमी सफल हो सकता है। तो मैंने वो प्रश्न पूछा, आप समझाइए, ऐसा हिंदी में बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते। तो उन्होंने वो ऑडियो में भेजा, लिखा है, बोले परमात्मा का आकर्षण हो जाए, संसार का प्रलोभन न हो, और अंधकार माने जीवन में अंधकार है वो प्रकाश की ओर चला जाए, तो इस मार्ग पर बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। वो यही चीज है। ये बेताल जो है वही संसार का रूप बताया। अच्छा लिखा, मैं बेताल शब्द नहीं समझाया था। बेताल पर शीघ्र विजय पाई जाती है। जो अभीष्ट वस्तु है, अभीष्ट वस्तु माने बाह्य विषय भोग, अभीष्ट वस्तु बाह्य विषय भोग को त्याग कर चित्त के राग आदि रोगों से रहित हो स्वस्थ रहता है। उसने अपने मन को उसी प्रकार जीत लिया है जैसे मजबूत दांत वाला हाथी खराब और कमजोर दांत वाले हाथी को जीत लेता है। स्वसंवेदन, स्वसंवेदन आत्मा या परमात्मा के निरंतर चिंतन रूपी प्रयत्न से चित्त रूपी बालक का पालन किया जाता है। अर्थात उक्त प्रयत्न से उसके राग और चपलता आदि रोगों की चिकित्सा करके उसे स्वस्थ बनाया जाता है और अवस्तु, मिथ्या अथवा अनात्म वस्तु को अवस्तु बोलते हैं, से हटकर वस्तु माने सत्य, आत्म तत्व या नाद ब्रह्म में लगाया जाता है तथा उसे बोध से संपन्न किया जाता है। जैसे बालक को प्यार या भय दिखाकर बिना प्रयत्न के ही इधर उधर जहां चाहे लगाया जा सकता है, उसी प्रकार भावों से मन को भी अनायास ही अंतरात्मा में लगाया जा सकता है। ऐसा करने में कठिनाई क्या है, आप मुझे समझाइए राम। महाराज जी, ये बालक का रूप दिया है, बालक को तो हमको उल्लू बना देता। हम कहते हैं कि यहाँ ये खिलौना है, खेलो, हम दूसरे काम कर ले, आटा गूंद ले वगैरह, सब्जी काट ले, पोछा लगा ले, लेकिन वो बालक तो वो खिलौना छोड़कर भाग जाएगा। उस पर भरोसा कैसे किया जाता है? इसमें लिखा है कि मन और बालक का ऐसा है, उसको लगाया तो लग जाता है। हाँ, लग जाता है वो। अब वो खिलौना है, उसमें उसको मजा आ रहा तो वो लग जाएगा। क्या की दिया है तो वैसे भी खिलौने किसके लिए बनाते हैं? बच्चों के लिए। हाँ, बड़ों के लिए तो बनाते हैं, बच्चे ही खिलौने को लेते हैं। अब तो फोन दे तो बस आजकल तो फोन उसमें उसको उलझा देते हैं। वो अच्छा लगता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई साइकिल चलाता है, कोई मिक्की माउस के साथ रहता है, वीडियो गेम उलझ जाता है। ऐसे मन को भी वो कहते हैं उलझाओ, उलझा के लेकिन वो संसार का जो आकर्षण है वो छूट जाए। अब संसार का आकर्षण जब ज्यादा बना हुआ होगा तो ये छूटा रहेगा, भगवान का भजन नहीं होगा फिर। क्योंकि कबीरा मन तो एक है, भावे कहीं लगा, भावे तो हरि भजन कर, भावे विषय कमा। अब संसार में लगेगा तो विषय कमाएगा, वो विषयों के प्रति आकर्षित होगा। और अगर अपने में लग गया तो फिर संसार का आकर्षण हट जाएगा, हट जाएगा, छूट जाएगा। और व्यवहार होगा लेकिन आकर्षण नहीं होगा। दोनों में अंतर है, व्यवहार में और आकर्षण में। आकर्षण का मतलब होता है लगाव, गहरा। अंग्रेजी का शब्द है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन तो वो आकर्षण उसकी तरफ खींचता है। यही बात। हाँ, वो खींचेगा, कशिश है उसमें।
और अगर खाली व्यवहार है तो कशिश नहीं होगी, वो खिंचाव नहीं होगा, वो खाली व्यवहारिक रूप से होगा, ऊपर ऊपर तब। तो ऐसा मानते हैं जब पर वैराग होता है तो फिर सब कार्य एक व्यवहारिक रूप से ऊपर ऊपर होते हैं। जैसा एक नट है, फिल्म में काम कर रहा है, वो कभी इंस्पेक्टर बनता है, कभी डाकू बनता है, कभी चोर बनता है, कभी लुटेरा, सब एक्टिंग करता है वो, लेकिन वो न चोर होता है, न डाकू, न इंस्पेक्टर। वो एक ऊपर ऊपर ही काम कर रहा होता है, उसको मालूम है मैं कौन हूँ, वो जानता है, इसलिए वो एक्टिंग करेगा अच्छी अच्छी, लेकिन वो अपने को भूलेगा नहीं। अगर वो भूल गया, चोरी बन गया, तो अंदर हो जाएगा, वो मालूम पड़ेगी बहुत। लेकिन वो जानता है मैं एक्टर हूँ और मेरा ये पार्ट है। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं जब पर वैराग होता है तो संसारिक व्यवहार चलता है ऐसा, उसमें कोई कमी नहीं आती, लेकिन वो अंतर से जानता है, अपने स्वरूप के बारे में मालूम है और अपने होने के बारे में पता है, तो वो उससे लिप्त नहीं होगा। तो दूसरा आकर्षण बढ़ गया है, यह आकर्षण कम हो गया, घट गया है, या खत्म हो गया, शिथिल हो गया। ऐसा भी। लेकिन एक बार हमने ये वो सत्संग यहाँ जब करते थे तब आपने इसका बहुत अच्छा मानस रोग नाम की पुस्तक में इसका समझाया था, मुझे अच्छा लगा। और दोहा आप कई बार बोलते हैं, सतगुरु वेद। वो वेद और विश्वास का और गुरु पर भरोसा, वो जो दोहा रामायण का बोलते हैं ना, इसमें फिट होता है वो दोहा। मुझे तो नहीं आता वो वचन विश्वास सदगुरु वैद्य सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम विषय करी आशा। वो मानस रूप का है, मानस रोग का ब्राह्मण में आता है, उत्तरकांड में वो मानस रोग का प्रकरण दिया है। उसमें वो कहा है कि ये जो दुष्ट कर्म हैं कैसे छूटेंगे, तो वो कहते हैं योग धर्म आचार तप नेम निधि नहीं दहन भेषज पुण्य कोटि ने नहीं रोग जाए हरियाण, हरेंगे नहीं रोगे, जो मर्जी कर लो। फिर कैसे हरेंगे, तब वो कहा है राम कृपा नासत सब रोगा। सब जो मानसिक रोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। जे ऐसी भांति बने संयोग, कभी ऐसा संयोग बन जाए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, गुरु को वैद्य बताया रोग हरने वाला, सदगुरु को उनके वचनों पर विश्वास हो जाए, लेकिन उसमें संयम है। जैसे कोई रोग होता है उसमें संयम होता है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो वो उससे फर्क पड़ता है। तो वो कहते हैं संयम यह न विषय करी आशा, फिर विषयों की आस न करे, ये संयम है उसमें। वो पता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। संयत इंद्रियों में हो ही वो ज्ञान की उपलब्धि उसको होती है। अगर इंद्रियों में संयत नहीं हो तो ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती थी। वो जो ज्ञान होता है वो भी बाहर ही हो जाता है, खाली वाणी विलास, वो जीवन को परिवर्तन नहीं कर। परिवर्तन नहीं करता। लेकिन वो मानस रोग का अंतिम जो एक वाक्य है सबसे अच्छा पूरा सार है जो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने लिखा भी अपनी नोट में। एक वो परशुराम को बोलते हैं नारद जी, ये सब झंझटबाजी छोड़कर वहां जाइए वो पर्वत पर, और वहां आपको ये छोड़कर क्या करना है, वहां बोले वो सतनाम का जाप कीजिए, नाम की महिमा बताइए। शंकर सतनामा वो नारद को जी, जाय जपहु शंकर सतनामा। सतनाम। नारद कहते हैं मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई है, मैंने भगवान विष्णु को साफ दे दिया और मेरे को पश्चाताप हो रहा बहुत, तो ये कैसे दूर होगा। तब वो बोलते हैं वहां जाओ,
पर्वत पर पर्वत पर। बैठ के और नाम का सुमरन करो। जाय जपहु शंकर सतनामा। वाह। राम बोले, महाराज कठिनाई तो कुछ नहीं है, आपकी आज्ञा और आपका आशीर्वाद रहेगा तो अंतरात्मा में प्रवेश करने का जरूर प्रयास करूंगा। वशिष्ठ महाराज कहने लगे, सुनो आगे, इतना जल्दी मत प्रवेश करो, उनकी विषय में गहराई से विचार करो और चलने का प्रयास करने का संकल्प बनाओ। संकल्प से ही बहुत सारे कर्म, बहुत सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी। फिर वशिष्ठ महाराज कहते हैं, भविष्य में अभ्युदय रूपी फल को देने वाले सत्कर्म, सत्कर्म माने यहां लिखा है समाधि का अभ्यास, बहुत कठिन है थोड़ा ये। भविष्य में अभ्युदय रूपी फल को देने वाले सत्कर्म में लगे हुए मन को अपने पुरुषार्थ से ही चेतन परमात्मा के साथ एक करो या उसमें लगाने का प्रयास करो। जो सर्वथा अपने अधीन और परम हितकर है, वह अभीष्ट वस्तु का त्याग रूपी वैराग्य जिसके लिए कठिन हो गया है, वह मनुष्य नहीं विषयों का कीड़ा है, राक्षस है, बेसुरा है, असुर है, उसे धिक्कार है। जैसे कोई पहलवान किसी बालक को अनायास ही पछाड़ देता है, उसी प्रकार अपनी बुद्धि से अरम्य विषय समूह में परम रमणीय पर ब्रह्म परमात्मा की भावना करके मन को बिना यत्न के ही जीत लिया जा सकता है। पौरुष रूपी प्रयत्न से चित्त को शीघ्र ही जीत लिया जाता है। जो चित्त को जीतकर उसके प्रभाव से रहित हो गया है, वह बिना किसी प्रयास के परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बहुत सरल है। अपने चित्त पर आक्रमण करके उसे वश में कर लेना मात्र जो सहज साध्य और स्वाधीन कार्य है, उसे ही लोग नहीं कर सकते। ये कितना बेवकूफ है। वे पुरुष नहीं है, वो गिदड़ है, गिदड़। उन्हें धिक्कार है, उन्हें बार बार धिक्कार। एकमात्र अपने पौरुष से ही सिद्ध होने वाला जो अभीष्ट वस्तु का त्याग रूपी मनोनिग्रह कर्म है, उसके बिना शुभ गति कहां से हो सकती है? शुभ गति बोलने से नहीं, शुभ गति क्रिया करने से होती है। अभीष्ट बाह्य विषयों का स्मरण न करना अथवा मनोवांछित मोक्ष सुख की प्राप्ति करना जिसका स्वरूप है, उस मुख्य साधन मनोनिग्रह के बिना गुरु का उपदेश, शास्त्र के अर्थ का चिंतन, सत नाम आदि मंत्र आदि सारे साधन या युक्ति तिनकों के समान व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है वो थोड़ा विषयांतर करते हैं हम। ये विषय छोड़कर थोड़ा, यह बात मनोनिग्रह की प्रशंसा के लिए कही गई है। गुरु के उपदेश और शास्त्र के अभ्यास को व्यर्थ बताना इसका उद्देश्य नहीं है। सदगुरु के उपदेश और शास्त्र का चिंतन कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो याद रखें। उसकी प्रशंसा करने के लिए ये बात की यहाँ छेड़छाड़ी करी है। संकल्प के परित्याग रूपी शस्त्र से जब चित्त रूपी वृक्ष का समूल उच्छेद हो जाता है, तब साधक सर्वस्वरूप सर्वव्यापी शांत ब्रह्म रूप हो जाता है। राम जैसे दिग्भ्रम होने पर पूर्व में पश्चिम की प्रतीति होने लगती है। हम जा रहे हैं पूर्व में, लेकिन लगता है पश्चिम की ओर। रमेश भाई, रात को 2 बजे जयपुर में ऐसा हुआ था। वह अनुभव की विपरीत बुद्धि, डॉक्टर भी मुझे हंस रही थी, विपरीत
बुद्धि उस समय बिल्कुल स्थिर हो जाती है, परंतु विवेक रूपी पुरुष प्रयत्न से उस भ्रांत बुद्धि का भी शीघ्र ही निवारण किया जा सकता है। उसी तरह मन को भी वैराग्य रूपी पुरुष प्रयत्न से शीघ्र ही जीता जा सकता है। मन में उद्वेग का न होना राज्य आदि संपत्ति का मूल कारण है। मन में उद्वेग न होना राज्य आदि संपत्ति का मूल कारण है। उद्वेग या उक्तापन, युक्ताहट न होने से ही जीव को अपने मन पर विजय प्राप्त करने में सरलता रहती है, जिससे तीन लोक पर विजय पाना तृण के समान सहज हो जाता है। जो नराधम अपने मन के निग्रह में भी समर्थ नहीं है, न मन को समझने का प्रयत्न करता है, न मन के विषय में सुनने को इच्छुक है, वे सब नराधम है, अर्थात राक्षस योनि के हैं। वे व्यवहार दशाओं में व्यवहार का निर्वाह कैसे कर सकेंगे? मैं पुरुष हूं, मरा हुआ हूं, उत्पन्न हुआ हूं, जी रहा हूं इत्यादि कुदृष्टि चंचल चित्त की वृत्तियां ही प्रतीत होती है। ऐसे बोलने वाले मनुष्य कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। जो बिना हुए ही प्रकट हुई है, यहाँ न तो किसी की मृत्यु होती है, न कोई जन्म लेता है। मन स्वयं ही अपने मरण का तथा लोकांतर गमन का संकल्प मात्र से अनुभव करता है। जो नित्य है, सत है, सबका हितकारी है, मायामयी है, मलिनता से रहित है, सर्वव्यापी है, परमात्मा निगूढ़ है, ऐसे परमात्मा को जाने बिना कैसे काम चलेगा? उनमें चित्त का लय हुए बिना मुक्ति का दूसरा कोई उपाय आज तक नहीं मिला है, कोई मार्ग भी नहीं है। इस बात का ऊपर नीचे अगल बगल के लोगों में रहने वाले तत्वदर्शी विद्वानों ने बारंबार विचार किया है। मैं प्रथम बार बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, मेरे पहले अनेक सुग्न जनों ने इस पर विचार किया है। आने वाले समय में भी साधु संत इनका प्रचार और इनको जानने का ही प्रयास करेंगे। सबके सब इसी निश्चय पर पहुंच जाएंगे। चित्त की शांति के सिवा मुक्ति का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। रेत, सत्य, व्यापक, निर्मल ज्ञान का हृदय में उदय होने पर मन के लय होने मात्र से परम शांति प्राप्त हो जाती है। यदि आपात रमणीय विषयों को तुम जैसे विद्वान ने अरमणीय वस्तु की कोटि में समझ लिया है, तब तो मेरा विश्वास है कि तुमने चित्त के सारे अंग काट डाले हैं। यह सामने दिखाई देने वाला जो वह पिता से उत्पन्न शरीर है, वह मैं हूँ। यह तो घर, खेत आदि धन है, यह सब मेरा है। यह मैं और मेरा ही मन का रूप है। यदि यह मैं और मेरापन की भावना न की जाए तो उससे मन उसी तरह कट जाता है जैसे हंसिया से तृण कट जाता है। जैसे शरद ऋतु में आकाश में बिखरे हुए बादलों के टुकड़े वायु द्वारा उड़ दिए जाते हैं, उसी प्रकार मैं और मेरेपन की कल्पना या भावना न करने से मन भी उड़ दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए कोई विज्ञ सुज्ञ पुरुष जैसे अपने बालक पुत्र को अच्छे कर्म में लगाता है, जैसे सद्गुरु अपने शिष्य को अध्यात्म मार्ग में लगाने का कर्म करता है, उसी तरह विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन को कल्याण में लगाए। जिसका नाश होना कठिन है तथा जो नूतन या बालक न होकर सयाना और दर्प से भरा हुआ है, दर्प माना अभिमान, उस मन रूपी सिंह को जो संसार का विस्तार करने वाला है, जो लोग मार डालते हैं, वे निर्वाण पद का उपदेश देने वाले महात्मा जन इस संसार में धन्य हैं। उसकी सदा ही विजय होती है। भले ही प्रयत्न काल में प्रचंड पवन प्रवाहित, चारों समुद्र एक में मिलकर एकार्णव हो जाए और 12 सूर्य एक साथ तपने लगे,
परंतु जिसका मन शांत हो गया है उस पुरुष की कभी कोई हानि नहीं होती, और हानि होती है तो संसार की उस पुरुष की कुछ हानि नहीं होती। कुछ भी हो जाए वो कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपने मन को जीता है, समझा है, एकाग्र करा है और चेतन भी करा है। संसार का आकर्षण घट जाए, खत्म हो जाए, तब फिर इधर का आकर्षण बढ़े। संसार का आकर्षण खत्म कब होता है? जब आपको रात को नींद गहरी नींद आ जाए। तब संसार भी नहीं है तो उसका आकर्षण भी खत्म है। ठीक ऐसी ही गहरी नींद साधना की अवस्था में आ जाए, पर हम रहें। अब वो रात को तो हम भी नहीं रहते, संसार को क्या देखें, लेकिन यहाँ हम रहते हैं। होश पूरा अपना होने वही एकमात्र रहता है, और संसार का आकर्षण समाप्त हो जाता है। तो उस अवस्था में वो सब कुछ जान लेता है जो जानने योग्य है। अब ये जो संन्यास लेते हैं तो इसमें क्या है, जो कर्म है संसार को आकर्षण पुष्ट कर रहे जो, वो कर्म छूट जाता है। अगर वो फिर भी उस कर्म में लगा हुआ है संसार के प्रति आकर्षण, तो फिर वो संन्यास ही नहीं होगा। संन्यास का मतलब है जिसका संसारी कर्म छूट गया। अब जो भी कर्म करेगा वो भगवान के लिए, हाँ, वो भगवत प्राप्ति के लिए होगा। जो भी काम करे वो, उसका मैं के साथ जो मेरा पना था संसार का वो छूट गया। वो परसों वो लड़की आई होती है, वो मेरे से पूछ रही थी ये सब कुछ आपका ही है? आजम देख के उसको आश्चर्य लगा। मैंने कहा बेटा ये सब भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ एक चौकीदार हूँ और सेवादार हूँ, सेवा करने वाला। मेरा अपना ये शरीर भी नहीं है, तो ये कहाँ से आश्रम आएगा? ये शरीर भी अपना नहीं है। सहजो भज हरि नाम को छोड़ सकल का ने, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे। तो ये शरीर भी अपना नहीं है तो क्या वस्तु होगी यहाँ पर? तो उसका जो आकर्षण है वो समाप्त होना चाहिए, और जो भी कार्य है वो भगवत कार्य में पर्याप्त होना चाहिए। जो कुछ कर रहा भगवत प्राप्ति के लिए बस। तो ऐसा है वो अन्य अलग अलग तरीके से एक भाव बना हुआ हो, उसके लिए वो कर्म भी जो है, इसलिए वो कहा है रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जेहि बनी आई। वो भक्ति को सरल बताते हैं सब, ज्ञान को कठिन। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति भगति करत कठिनाई, बहुत कठिन है। कहते सुगम है, कहना सरल है, कहे तो सुगम करनी अपार है। जो करनी है वो बड़ी अपार है। जाने सोई जेहि बनी आई, जो वही जानता है जो करता है। तो वो फिर उसमें आगे उदाहरण दिए हैं उन्होंने, क्या करना है। जेहि सरकरा मिले सिकिता में, बलते न कोई बिल गाए, अति सूक्ष्म रसिक पिपलिका बिन प्रयास ही पाई। जैसे रेत में तो उसको निकालना तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। किसी को भी बोलोगे नहीं निकाल सकेगा, लेकिन
हाँ उसको निकाल देती है कीड़ी चींटी, क्योंकि वो उसमें माहिर है। इसलिए वो कहते हैं कि जो माहिर है जिस काम में, वो काम भगवत अर्पण करके करे। वाह भगवान के लिए कर रहा हूँ, क्या बात। ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, उसके लिए करे। जो भी काम वो कर रहा है। अखंडानंद जी महाराज समझा रहे थे एक बार कि मैं जा रहा था, एक बगीचे में एक महात्मा मिला, भगवे वस्त्र पहने हुए, और वो मच्छी भून रहा। तो मैंने देखा बदबू आ रही है, मैं उसके पास गया तो उसने उठ के मेरे को प्रणाम करा, हाथ जोड़े। मैंने कहा क्या कर रहे हो? महाराज भोजन का व्यवस्था कर रहा हूँ अपनी। मैं मल्लाह था, एक महात्मा की कृपा से मुझे संन्यास मिल गया, लेकिन ये मेरा भोजन है। मैं कुछ नहीं, यहाँ बगीचे में बैठा ही रहता हूँ और अपना भजन करता हूँ, जो महात्मा ने मेरे को बताया है वो करता हूँ। लेकिन भोजन में एक गंगा जी से ले आता हूँ अपना, क्योंकि मेरा धंधा ही वही था। तो वो महाराज ने, जिन्होंने मेरे को दीक्षा दी, जो गुरु जी हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू तेरा भोजन जो मिले वो कर। तो इसलिए मैं ये मच्छी खा लेता हूँ, ये भून रहा हूँ और खा लेता हूँ। तो अब मल्लाह है वो जाति का। ऐसे बहुत हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस भी मच्छी खाते थे और बहुत प्यारा था उनका जो भोजन था, भात माछी, वो मच्छी का सुरवा और भात के साथ खाना उनको पसंद था। और चटनी बनाती थी उनकी स्त्री शारदा माता, बहुत अच्छी। तो वो कहते इसीलिए आई है ये, मेरे को चटनी खिला। तो अलग अलग रूप से कहते हैं जो भी कार्य कर रहे हैं हम, वो भगवत प्राप्ति के लिए हो, तो उसमें अच्छा बुरा कोई कार्य है नहीं। फिर ये तो हमारी दृष्टि से है, हम एक चीज को अच्छा मानते हैं, एक को बुरा मानते हैं। अब हम वो मांस मच्छी खाने को बुरा मानते हैं, क्योंकि हम साग सब्जी खाना पसंद करते हैं। ये ज्यादातर खान पान पर वैष्णवों ने ज्यादा महत्व दिया। वैष्णव समाज आया बहुत पीछे, उसमें ये जो साधु थे उनको वैष्णव कहते थे। इसलिए वो महात्मा गांधी का एक भजन है तो नरसिंह मेहता का, लेकिन महात्मा गांधी बहुत गाते थे, वैष्णव जन तो कहने कहिए पीर पराई जाने। दूसरे का दुख दर्द समझे उसको वैष्णव उन्होंने कहा। तो वो साधुओं का नाम ही वैष्णव होता था पहले। वैष्णव मत आया नहीं तो उससे पहले कश्मीरी शैविज्म आदि में वो लोग सब मच्छी आदि मांस आदि खाया करते थे। उस वक्त ये फूड ग्रेन इतना बनता ही नहीं था, पैदा ही नहीं होता था, साग सब्जी इतनी होती नहीं थी। मेरे जमाने में मैंने बचपन में देखा साग सब्जी नहीं होती थी। कैसे खाते थे रोटी? प्याज छान के, लस्सी ये छाछ से, दूध दही बहुत होता था, छाछ से खाते थे। सुबेरे को बासी रोटी, रात की स्कूल जाना है तो 8 बजे घर से चलते थे तो 10 बजे पहुंचते थे। 3 माइल जाना होता था चल के, वो भी पहाड़ चढ़ के, बहुत खतरनाक है वो। हाँ 3-3.5 माइल होता था। तो 8 बजे चलते थे तो रात को रोटी बासी एक पतीली में रख देनी, वो नरम रहे नहीं तो ऐसे सूख जाए। छापरी होती थी रोटी की, वो छापरे में सूख जाए, वो पतीली में रख दो, सुबह उसको गर्म करा। और दूध कभी कभी होता था, ज्यादातर दूध पीते थे या फिर
छाछ, वो सुबह ही रड़ लेते थे 4-5 बजे छाछ, नमक पीसा, जीरा और हरा धनिया हो, नहीं तो सूखा धनिया पीस के उसमें मिर्ची सिर्ची डाल के वो घोला, घोल के वो छाछ और वो रोटी खाई और स्कूल को गए। ऐसा ये इतना फूड ग्रेन, ये वेजिटेबल इतनी पैदा ही नहीं थी। सर्दियों में गोभी मिलती थी, वो भी कहते थे सस्ती हो जाएगी तब लेंगे, पैसे नहीं होते थे। जब 4 आने शेर होती थी गोभी, फूल गोभी, तब फिर खरीदते थे, कभी आधा किलो कभी 1 किलो का फूल। तब या सर्दियों में जाता था जंगल में, तरड़ खोद के लाता था, उसकी सब्जी बनाते थे। या ये होती थी गंडियाली, ये घर में लगा के रखते थे, तो ये खोद के रखते थे, तो इसको उबाल के गंडियाली की सब्जी बनानी। इसके साथ वो दूसरा होता है कचालू, खिचालू कहते हैं। तुम लोग क्या कहते हो? कचालू कचालू बोलते हैं। खिचालू, हाँ, उसकी सब्जी बनती थी, वो बड़ी अच्छी लगती थी उस टाइम पर। तो सब्जियां भी नहीं, अन्न भी इतना पैदा नहीं होता था, बहुत कम होता था। तो ज्यादातर पुराने समय में लोग बाग ये मांस मच्छी बहुत खाते थे। उसका कारण क्या था? जानवरों को मारते थे जंगल में जाके। बर्फ में हमारे यहाँ वो बंदूकधारी होते थे, वो गांव में 3-4 के पास बंदूक जल्दी मिल जाती थी उस जमाने में। वो 3-4 के पास बंदूक होती थी, उनके साथ हम भी दौड़ जाते थे। तो वो हिरण को, आंकड़ को मारते थे और लाते थे, फिर उसका वो काट करके बांटते थे। या एक जानवर होता है, सोल कहते हैं उसको, उसमें कांटे बहुत होते हैं, उसको तो ऐसी लट्ठी से मार देते थे। वो पता लगे इस रास्ते आ रहा, उसी रास्ते आता था, एक ही रास्ता। वो बैठे रात को चुपचाप मारा उसको, लट्ठू ऊपर से, वो मर जाए, उसका मांस पका के खा जाए। तो ऐसे होते थे उस टाइम पर ज्यादातर। धीरे धीरे सभ्यता बढ़ती है, विकास होता है जीवन में। जब सभ्यता बढ़ती है तब 2 बातें अच्छी होती हैं, एक उसका आहार शुद्ध होता है और एक व्यवहार, छल कपट धोखा झूठ आदि कम हो जाता है। अभी भी देखा, जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग होते हैं, सभ्य को लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो झूठ छल कपट नहीं करते हैं, सीधा साधा सरल जीवन होता है। नहीं तो झूठ बोलने में बहुत मजा आता है लोगों को, बहुत झूठ बोलते हैं, बात बात पर आदत पड़ जाती है। दाल पात और तो क्या है, बस में सीट के लिए झूठ बोलते हैं। ओ जरा आराम से जाऊंगा, सामान रखा होता है सीट पर, कहते कोई आने वाला है, कोई आने वाला नहीं है, लेकिन बोलना है, वो आदत पड़ी हुई है बोलने की, तो आदत पड़ जाती है। इसको सुधारना मुश्किल होता है, लेकिन जब अक्ल आती है, बुद्धि प्रखर होती है, थोड़ी समझ उत्पन्न होती है, तो वो सोचता है, विचार करता है, क्यों झूठ बोलूं, किसके लिए बोलूं, क्या मिलेगा मेरे को, क्या फायदा होगा उसको। अपने अहम के पोषण के लिए भी झूठ बोला जाता है, और दूसरे को धोखा देने को मजा आता है, दूसरे की हंसी उड़ाने, मजाक करना, उसको अपमानित करने में मजा आता है। ये मानसिकता ऐसी होती है हमारी, उसको सुधारना मुश्किल होता है। तो जब सभ्यता विकसित होती है तब उसका आहार और व्यवहार, जो समझो अब चीन के लोग हैं, उधर आसाम की तरफ से देखा मैंने, उधर बहुत से लोग हैं, कुछ भी खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े चींटे,
और वो केंचुए गोबर के, मैगी वो सांप बिच्छू सब खा जाएंगे। क्या मतलब है? असभ्य है। वो बात अलग है, वो टाई पहने, सूट पहने, अंग्रेजी बोले, उससे कोई सभ्य नहीं होता है। अंदर विकास से सभ्य होता है, उसका आहार और व्यवहार दोनों शुद्ध हो, तब ये सभ्य कहलाएगा। तो धीरे धीरे फिर वैष्णव समाज आया। जब वैष्णव लोगों ने खान पान के ऊपर विशेष जोर दिया, और बहुत अच्छा है ये। नहीं तो बहुत से संत महात्मा ऐसे हुए, कश्मीरी अभी भी जो बड़े बड़े विद्वान हैं वहाँ अभी भी वो मांस मच्छी खाते हैं। कश्मीर का सब ब्राह्मण मांस मच्छी खाएगा। वो पुरानी आदतें पड़ी हुई है उनको, और ये तमोगुणी भोजन है ऐसा नहीं मानते वो, ये भोजन ही है बस। तो ऐसा समझाया है कि जिसको जो कला आती है, जो यही कला निपुणता में है, जो जिस कला में निपुण है, वो भगवत की प्राप्ति के लिए उसका इस्तेमाल करे, तो वो भगवान के लिए होगा। तो ये समझाने का प्रयास संत महात्माओं ने किया है। वो ग्रंथ रूप में हमको प्राप्त होते हैं, हम पढ़ते हैं, तो उस पर चिंतन मनन विचार करें, तब उसका निष्कर्ष निकलता है। बगैर चिंतन मनन के निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ दो चीज का बहुत महत्व है, एक है शब्द और एक विमर्श कहते हैं। विमर्श का मतलब क्या है? निष्कर्ष। हाँ, उसका रहस्य निकालना। कभी कहीं रास्ते में बातचीत हो रही है तो कहते हैं चलो बैठ के उन्होंने विचार विमर्श करेंगे। ऐसी साधना के मार्ग में तो जो विमर्श शब्द है वो मनन के लिए ही आता है, चिंतन के लिए आता है। हम भजन करें, उसके बाद थोड़ी देर लेटें और विचार करें, तो उसका निष्कर्ष निकलता है। और वो जो निष्कर्ष होता है, विमर्श होता है, वही जीवन को परिवर्तित करता है। उस पर हम कहते हैं ओहो ऐसी बात है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब अपनी तरफ लक्ष्य बनता है, अपने को देखता है। स्वयं वेद्य इन्होंने लिखा है, जो अनुभव करे स्वयं वो जाने, उसको स्ववेद्य कहलाता है। वो समझे तो तब होता है। इसलिए बहुत लोगों ने इसके बारे में, ये रामदेव जी हैं, वो घोड़े में बैठे हुए देखो, इन्होंने प्रचार किया एक समय में राजस्थान में, इनका स्थान है वहाँ रामदेवड़ा। हाँ बड़ा। और इन्होंने जो प्रचार किया, उसको जो नाम दिया वो बहुत ही सुंदर है। मैं उसको बहुत कायल हूँ उसका, निज नाम। आज भी वहाँ जो संप्रदाय है उसको क्या कहते हैं? निजिया संप्रदाय। हाँ, निजिया संप्रदाय है। ये वो आज अपभ्रंश हो गया, खाली गीत गाते हैं, भजन वजन गाते हैं, बस इतना ही रह गया। लेकिन नाम बहुत अच्छा दिया हुआ है, निजिया संप्रदाय, निज नाम दिया। हमारा अपना ही नाम है वो, और सबका अपना अपना है। अगर हम उसको जाने, पकड़ें उसको, उसके रहस्य को खोज करें, जानने का प्रयास करें, तो वो हमारा ही सब रहस्य प्रकट होगा। एक समय तक हम ही उसमें रम जाएंगे, और जब उसमें रम जाएंगे तब वो जो परम सत्ता है, जिसको ब्रह्म नाम से पुकारा गया है, उसके साथ युक्त हो जाएंगे।
तो निजी संप्रदाय है और वो नाम का ही ज्यादा महत्व है उनके यहाँ। मेरे पास पहले बहुत आते थे वहाँ, ये लोग बैठ के सत्संग वगैरह करते रहते थे और भजन वजन बहुत गाते हैं सभी लोग। चलो कितने इतवार को सत्संग कहाँ है? पड़ियारखर। हाँ वहाँ होगा, शाम को यहाँ पर नहीं होगा। उस दिन इतवार को उसके घर रखा हुआ, तो उस दिन वो प्रश्न उत्तरी वगैरह नहीं होगी, वहाँ ये लोग सत्संग करेंगे और वहाँ ये भी होंगे सब होंगे। इतवार से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरु